गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भैया एनएन क्लासेस में। तो ये आपका सिलेबस है जिसमें हमारा जो टॉपिक नंबर फर्स्ट ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स यानी पौधे और पशुओं का वर्गीकरण। हमारा जो आज का जो टॉपिक फर्स्ट है पौधे और पशुओं का वर्गीकरण, तो यहाँ से हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, बट एज यू नो आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि कभी कभार क्या करता है एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो उसको करेंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की ओर। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। सभी बच्चे जो जो चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा साथ साथ में नोट करते जाना। ठीक है, साथ साथ इन द सेंस कि मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, आप समझ के अपने कॉपी पेन ले लो और उसको साथ साथ में नोट करते जाना। बहुत मजा आएगा, क्योंकि देखो ये आपकी बेसिक बायोलॉजी है ना, बेसिक चीजें इसके अंदर दे रखी हैं, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी करके आओगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेडिकेशन देना है और कंसंट्रेशन से चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले मैं बेसिक सी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि भाई बायोलॉजी है क्या, है ना। नॉर्मल सी बात मैं आपसे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है क्या, है ना। जीव विज्ञान क्या है, तो बेसिक बेसिक है, इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीव विज्ञान क्या है, दरअसल क्या है, हमारी अर्थ पे हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी जीवित, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई बायोलॉजी में होता क्या है, दरअसल क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग्स हैं भाई, है ना, जितने भी लिविंग्स हैं, लिविंग्स का मतलब होता है उसमें सब चीजें आएंगी आपकी, एनिमल्स भी आ जाएंगे यानी जंतु भी आ जाएंगे और प्लांट्स भी आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने, मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसमें इन्होंने डायरेक्ट क्लासिफिकेशन ना एनिमल्स का दे रखा है और प्लांट्स का दे रखा है, समझ रहे हो, मतलब जंतुओं का दे रखा है और वनस्पति का दे रखा है। तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा, मतलब हम लोग एक क्लास के अंदर एनिमल का क्लासिफिकेशन कर लेंगे और एक क्लास के अंदर प्लांट का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो बहुत आसान इसमें क्वेश्चन भी आपके बड़े बेसिक से मिलेंगे। तो जो जो चीज़ें आपको बताऊंगा वो नोट करते जाना, आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि बायोलॉजी क्या है भाई। तो बायोलॉजी सीधी सी बात है, जीव विज्ञान। देखो वर्ड में ही छुपा हुआ है जीव। जीव मतलब जितने भी, जिनमें भी भाई प्राण है, जो भी लिविंग्स हैं, जिनमें जीवन है ना, उनकी जो स्टडी होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, उसी को बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल नॉलेज के लिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है। आप सबसे पहले ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, ये बायोलॉजी जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है, तो याद रखना ये ग्रीक लैंग्वेज का है भाई। कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक। ठीक है, हिंदी में आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यूनानी। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो, बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है ना, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और इसका मतलब क्या है दरअसल, तो देखो बायोलॉजी जो है ना, ये बायोस बायोस प्लस लॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ध्यान रखना कि ग्रीक वर्ड से मिलकर, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेशन है इसका। ठीक है, तो बायोस प्लस लॉजी। ठीक है, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, क्या होता है, लाइफ यानी जीवन। और लॉगी का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो कहने का मतलब है जीवन का अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी शब्द अपने आप में ही बोलता है कि भाई मेरा मतलब ही है द स्टडी ऑफ लिविंग यानी जीवन का अध्ययन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बायोलॉजी वर्ड का मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाई ये बताओ, ये जो बायोलॉजी जो वर्ड है, ये जो बायोलॉजी वर्ड है, इसको सबसे पहले यूज किसने किया, मतलब टर्म किसने दिया, है ना, ये बायोलॉजी टर्म किसने दिया। तो हमारे पास दो वैज्ञानिक हुए, है ना, एक थे लेमार्क 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 और दूसरे थे ट्रेवी ट्रेवी रेनस ट्रेवी रेनस। ठीक है, बेसिक बता रहा हूं अभी बायोलॉजी का। ठीक है,
तो ये दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, है ना, वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड को यूज किया। अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, क्योंकि बेसिक सा बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो बन सकता है, ठीक है, संभावना यहाँ पे जता रहा हूँ कि हो सकता है हाँ भाई ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो बायोलॉजी वर्ड आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बायोलॉजी, हाँ यस दिव्या बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं, लेमार्क और ट्रेविरनस दोनों वैज्ञानिकों ने, इन दोनों ने बायोलॉजी वर्ड को क्वाइन किया, मतलब प्रोपाउंडेड किया, या फिर आप बोल सकते हो प्रस्तुत किया, है ना। बहुत बार पूछता है बायोलॉजी वर्ड किसने दिया, ठीक है। अब मैं आपको बायोलॉजी के बारे में तीन चीजें और बताऊंगा, ठीक है। तो बायोलॉजी जिसको कहते हैं जीव विज्ञान, है ना। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान का पिता कहते किसको हैं। तो हमारे पास एक वैज्ञानिक है ना, जिनका नाम आप सबको पता है, अरस्तु। क्या नाम है? एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। हिस्ट्री में भी आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, एरिस्टोटल के बारे में। तो बायोलॉजी के जो फादर हैं, द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। आपको ध्यान रखना कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल आपके जो है द फादर ऑफ बायोलॉजी है। तो पहली चीज आपको ये यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपसे सीधे पूछा जा सकता है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आपको ध्यान रखना है एरिस्टोटल है। दरअसल देखो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या फिर बायोलॉजी का फादर इसलिए कहते हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी थी भाई, जिसका नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलिया, ये इनकी बुक का नाम था, है ना। हाँ हाँ, मुझे आज पता, यस यस, डोंट वरी। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब बायोलॉजी आप पूरा पढ़ लोगे ना आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो जो अरस्तु हैं इनको कहते हैं बायोलॉजी का पिता, है ना, जीव विज्ञान का पिता इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी भाई, हिस्टोरिया एनिमेलिया, और इसे हिंदी में ऐसा लिखते हैं जंतुओं का इतिहास, ऐसे इस बुक को बोलते हैं, बट हमें ऐसे ही याद रखना है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है, हमें इसी तरीके से याद रखना है। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया इनकी बुक थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एनिमल्स के बारे में यानी जंतुओं के बारे में वर्णन किया था, डिस्क्राइब किया था, आप बोल सकते हो थीसिस लिखी थी, ठीक है। तो इसलिए इन्हें बायोलॉजी का फादर कहते हैं। अब जो बायोलॉजी है, अब जो अपने आप में जो बायोलॉजी है, अपने आप में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आती हैं दो ब्रांचेस। क्या आती हैं? दो ब्रांचेस, जिसमें पहली है जूलॉजी, जिसको हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और एक है हमारी बॉटनी, एक है हमारी बॉटनी, है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर मेरे बताने का मकसद क्या है, क्योंकि देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना। तो आपने ये तो देख लिया कि भाई जीव विज्ञान का फादर कौन है, जो बायोलॉजी के जो फादर हैं जो कि एरिस्टोटल हैं, है ना। और सेम अरस्तु ही, है ना, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ही आपके जूलॉजी के फादर भी हैं। याद रखना है आपको, बायोलॉजी के फादर और जूलॉजी के फादर दोनों ही एरिस्टोटल हैं। लेकिन जो बॉटनी है, जिसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, क्या कहते हैं? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के जो फादर है ना, वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के आपको जनक याद रखने हैं, कौन है? थियोफ्रेस्टस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जसवंत ने बिल्कुल सही लिखा। तो वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब एज यू नो कि मैंने आपको बताया भाई कि जो एरिस्टोटल हैं इन्होंने बुक लिखी, कौन सी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। सेम हिस्टोरिया प्लांटूरम, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटूरम, प्लांटूरम या प्लांटेरम भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो बुक थी वो किसने लिखी? वो लिखी थियोफ्रेस्टस ने। तो इसीलिए थियोफ्रेस्टस को हम कहते हैं द फादर ऑफ बॉटनी। अच्छा एक और चीज, जिस भी बच्चे को अगर इंग्लिश वाले वर्ड्स में दिक्कत होगी ना, तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, मैं अब आपको उसका सब्सटीट्यूट बताता हूँ कि उसको कैसे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे थियोफ्रेस्टस लिखा ना, तो आप ऐसे लिख लो थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस,
फ्रेस्टस, ऐसे लिख लो भाई, ठीक है। इसे कहते हैं रोमन, है ना। सीधे सीधे लिख लेना आपको, डायरेक्ट, ठीक है। जैसे ये हिस्टोरिया है तो हिस्टोरिया, 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 ठीक है। सीधे जैसे हम लोग मैसेज टाइप करते हैं ना, सीधे लिखना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मेन चीज बता रहा हूँ कि मेन चीजें क्या आएंगी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकने वाली चीज कौन सी है, तो मैंने आपको बताया भाई ग्रीक लैंग्वेज वाला, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा, बायोलॉजी जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया, ये इंपॉर्टेंट है ना। और तीन हमारे पास फादर हैं, है ना। एक तो बायोलॉजी का फादर, एक जूलॉजी का फादर, देखो बायोलॉजी वाला फादर, एक जूलॉजी वाला फादर, और एक बॉटनी वाला फादर, बस ये तीन आपको ध्यान रखने हैं। और ये जो दो बुकें मैंने आपको लिखाई हैं, ये बुकें सीधे सीधे पूछ लेता है भाई एग्जाम में, क्या करता है, ये बुकें सीधे सीधे आपसे पूछ ली जाएंगी कि भाई हिस्टोरिया प्लांटोरम किसकी थी या हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी थी, ऐसे ही देगा। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने जैसे थियोफ्रेस्टस लिखा, वैसे ही आंसर में भी देगा आपको हिस्टोरिया प्लांटोरम, ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, यहाँ तक आपको समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, बताइए भाई। वेरी गुड जसवंत, हाँ वेरी गुड। देखो हाँ, मतलब एक चीज ध्यान देना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सीधे सीधे लिखो, डोंट वरी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग मैसेज टाइप करते हैं ना व्हाट्सएप में, लिखते हैं ना, हाँ भाई कहाँ जा रहा है ना, कैसा है, ऐसे लिखना है, बढ़िया। क्योंकि देखो हमारे पास टाइम, हमने टारगेट किया है कि 20 तारीख तक खत्म करवानी है चीजें, तो बढ़िया से समझ आना चाहिए और याद होना चाहिए। हमें कौन सा यहाँ पे अपने लिए कोई वो बनाना है म्यूजियम कि हाँ जी ये स्केलर के पद के लिए हमने नोट्स बनाया था और इसको हम जीवन काल के रखें, हमें पेपर निकालना है, हमें पेपर से मतलब है, ठीक है। और ऐसा नोट्स बनाओ जो आपको समझ आए, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा बायोलॉजी करने में भी, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया क्या, क्लियर। तो देखो अब सुनो मेरी बात कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स यानी जीवों का वर्गीकरण। हालांकि आपके पास जो आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ ऐसे बोल रखा है कि एनिमल्स यानी जो जंतु होते हैं, एनिमल्स, और आप प्लांट यानी जो वनस्पति होती है, प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट का आपको क्लासिफिकेशन बताना है आपके सिलेबस के अंदर, ये है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक पीछे का बताऊंगा कि ये आया कैसे, ये क्लासिफिकेशन जो एनिमल का क्लासिफिकेशन आया, ये जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, ये आया कैसे। तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा इसे मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट वाइज लिखवाता हूँ आपको, उससे आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी फिर, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखाता हूँ, देखो अब सुनो, यहाँ पर कहानी है, मतलब मैं आपको एक कहानी के वे में बताऊंगा। देखो आप जानते हो कि अभी मैंने पीछे क्या लिखा है, मैंने लिखा है भाई द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपको पता है एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया यानी जंतुओं का इतिहास। अब उस जंतुओं के इतिहास में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार जो क्लासिफिकेशन जो दिया था ना, वो एरिस्टोटल ने ही दिया था, ठीक है। सबसे पहला अगर क्लासिफिकेशन देखोगे ना एनिमल्स का, मतलब जंतुओं का सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखोगे तो वो एरिस्टोटल का है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर एनिमल्स का तो ठीक है लेकिन प्लांट्स का किसने दिया, तो अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, है ना, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था कार्ल लीनियस। क्या नाम था, कार्ल लीनियस। अब देखो कार्ल लीनियस साहब ने क्या किया, तो देखो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस। अब हिंदी वाले इसको कैसे लिखेंगे, भाई ऐसे लिखना डायरेक्ट, आपके एग्जाम में ऐसे लिख के देता है, कार्ल लीनियस, ठीक है। जिनको कैरोलस लीनियस भी कहते हैं, ठीक है। और इनका पूरा नाम है कार्ल वॉन लीनियस, ठीक है। तीन नाम है इनके, तीन नाम मैंने आपको बता दिए। अब देखो कार्ल लीनियस ने सबसे पहले भाई क्लासिफिकेशन दिया, और इन्होंने जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग है इनको दो हिस्सों में बांट दिया, है ना। तो कार्ल लीनियस ने दो जगत प्रणाली, दो जगत दो जगत में इंग्लिश में बताऊंगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन,
है ना, या फिर दो जगत वर्गीकरण आप लिख सकते हो उसको, दो जगत वर्गीकरण, यानी टू किंगडम, टू, yes, linear system and actually exactly two kingdom classification, classification, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक आए कार्ल लिनियस साहब, इन्होंने बोला कि भाई अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं इनको भाई दो जगतों में, दो किंगडम्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब वो दो जगत कौन से थे, तो एक था भाई एनिमल, यानी एक थे जंतु, एनिमल्स, और दूसरे थे प्लांट्स, यानी वनस्पति, ठीक है। तो दो जगत में कौन सा हो गया, तो एक तो हो गया एनिमल और एक हो गया प्लांट्स, ठीक है। तो देखो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। आपसे क्वेश्चन पता है डायरेक्ट क्या पूछेगा, ये बोलेगा कि ये बताओ टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोपाउंडेड बाय, है ना, या फिर हु प्रपोज्ड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी वालों के लिए क्या बोलेगा, बोलेगा दो जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी। बस आपके पास क्वेश्चन का आंसर है कार्ल लीनियस, ठीक है। और वो दो जगत कौन से थे, तो एक तो था भाई एनिमल्स और दूसरे थे प्लांट्स, यानी एक थे जंतु और एक थी वनस्पति, ठीक है। सो ये आपका पहला हो गया कार्ल लीनियस। अब देखो कार्ल वॉन लीनियस ने ये तो बोल दिया कि भाई पूरी अर्थ पे जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, इनको दो किंगडम, दो जगतों में बांट दो। लेकिन इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकल या आर्नस्ट, 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 देखो इसे प्रोनाउंस अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट नाम से करते हैं, ठीक है, हैकल, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अब ये जो अर्नेस्ट, अब देखो इसे अर्नेस्ट को कैसे लिखेंगे, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ऐसे लिखना है इसको रोमन में, जैसे हम लोग मैसेज करते हैं ना, सेम वही लिखना है आपको, और सेम वर्ड आपको पेपर में देखने को मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो कार्ल लीनियस ने तो बोला कि ठीक है भाई दो दो किंगडम में इसको जो है, यस बिल्कुल वही है अर्नेस्ट हैकल। तो इन्होंने जो है, इन्होंने बोला, कार्ल लीनियस ने बोला ठीक है भाई दो भागों में बांट दो। अब इसके कुछ टाइम बाद आते हैं अर्नेस्ट हैकल, ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं ना ना ऐसा नहीं है ना, ये क्या बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बोला दो जगत वर्गीकरण से बेहतर है तीन जगत वर्गीकरण। इन्होंने बोला क्या, तीन जगत, तीन जगत वर्गीकरण, ठीक है। इन्होंने बोला ना जी दो वर्गीकरण, दो जगत वर्गीकरण से नहीं होगा। इन्होंने बोला कि थ्री किंगडम, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने बोला जी इससे बेहतर है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन से बेहतर क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से बेहतर क्या है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब फिर इनसे पूछा गया भाई कि आप थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन तो बोल रहे हो, लेकिन भाई तीसरा को क्या है हमारी अर्थ पे, तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि एनिमल हैं, प्लांट्स भी हैं, है ना, और एनिमल और प्लांट्स तो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जीव भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, मतलब जो एक कोशिकीय हैं, है ना। इन्होंने देखो कार्ल लीनियस ने बोला कि सब बहुकोशिकीय हैं, यानी मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने क्या बोला कि हमारे पास कुछ कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो केवल और केवल यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय है। फिर इनसे पूछा गया भाई ये बताओ कि कौन है वो, तो इन्होंने बोला जी प्रोटिस्टा। क्या बोला, प्रोटिस्टा। इन्होंने बोला एक किंगडम है प्रोटिस्टा, दूसरा इन्होंने बोला एनिमल, एनिमल, एनिमल्स, और तीसरा इन्होंने बोला प्लांट्स, प्लांट्स। मतलब पहला इन्होंने बोला प्रोटिस्टा, दूसरा इन्होंने बोला जंतु, जंतु, और तीसरा इन्होंने बोला वनस्पति, ठीक है। अब आगे में जब आर.एच. विटेकर साहब का आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करवाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोटिस्टा के अंदर क्या आते हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि भाई ठीक है तुमने बोला एनिमल, ठीक है अच्छी बात है ना, प्लांट्स बोला तुमने बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई वो कहाँ गए जो यूनिसेलुलर है ना। इन्होंने बोला
कि ये जो हमारे पास यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक कोशिकीय के जो जीव हैं, वो कहाँ गए? तो फिर अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि भाई प्रोटिस्टा के अंदर। और प्रोटिस्टा के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके अंदर क्या आते हैं। जैसे प्रोटोजोआ आते हैं, तो प्रोटोजोआ एक कोशिका होती है ना, उसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। जैसे शैवाल हो गए, तो शैवाल में यूनिसेलुलर शैवाल इसके अंदर आते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ प्रोटिस्टा एक किंगडम है, मतलब जैसे किंगडम का मतलब मान लो आप, मैं आपसे ही सपोज करता हूँ कि मान लो आप कहीं के जैसे राजा है ना, कहीं के आप राजा हो। अब उस राजा के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं, सेम ये किंगडम है भाई। किंगडम मतलब जगत। जैसे एनिमल्स का अपना संसार है, बोलते हैं ना कि भाई जंतुओं का अपना संसार है ना, वनस्पति का अपना संसार, वैसे ही प्रोटिस्टा का अपना संसार। अब इस प्रोटिस्टा, अब एनिमल तो आपको पता है कि एनिमल के अंदर हम लोग आते हैं, आप आते हो, मैं आता हूँ, कुत्ता बिल्ली बंदर भैंस, ये सब चीजें तो एनिमल्स के अंदर आती है। प्लांट्स के अंदर सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं एल्गी, शैवाल। एल्गी शैवाल आता है, हालांकि मैं इसको आगे बताने वाला था, है ना। प्रोटिस्टा के अंदर एल्गी आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं। क्या आते हैं? प्रोटोजोआ, है ना। एल्गी तो शैवाल तो सबको पता है, और प्रोटोजोआ भाई अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये प्रोटोजोआ है, ये आपके प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, है ना। तो ये बताओ मुझे, यहाँ तक हो गया क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? बताइए, फिर मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ। सब क्लियर होगा भाई। अभी 5 जगत जो आर एच विटेकर ने दिया ना, वहां तक आते आते आपको सब याद आ जाएगा, ये कि जो मैंने आपको कहानी बताई, ठीक है। बताइए भाई, आ गया ना? कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना वैसा करो, आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा, नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप करो, कभी भी व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोटिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा एक किंगडम है। जैसे आपने सुना होगा ना, बहुत बार बोलते हैं भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत कौन कौन से हैं? देखो, किंगडम का मतलब होता है कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ के अंदर ये देखो, अब सुनना मेरी बात, ये अब ये जो अर्थ है, हाँ बिल्कुल आएगा, डोंट वरी। देखो ऐसा होता है, आप चीज़ों, बस जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो, बहुत मजा भी आएगा और क्वेश्चन सॉल्व भी करके आओगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो मान लो ये हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है भाई, ये पूरी हमारी क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है हमारी ये। अब इस अर्थ के अंदर, है ना, इस अर्थ के अंदर जो है, सब जितने लिविंग्स हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, जिनमें प्राण है ना, उनको 5 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है ना। 5 अलग अलग, अरे भाई चलो, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है ना। पहली कैटेगरी है मोनेरा, अब मैं इसको आगे बताऊंगा 5 किंगडम में। दूसरी है प्रोटिस्टा, है ना। तीसरी है फंगी, जिसको कवक कहते हैं। चौथी है एनिमेलिया, और पांचवी है प्लांटी, ठीक है। तो 5 किंगडम, यही तो है वो 5 किंगडम जो आर एच विटेकर ने दिया, और उसी का एक किंगडम है प्रोटिस्टा। ये मान लो कि हमारी अर्थ के ऊपर 5 राजा हैं, और उनमें पहला राजा है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी जिसको कवक कहते हैं, चौथा है एनिमेलिया, और पांचवा है प्लांटी, ठीक है। तो ये 5 राजा हैं जिनके अपने अपने राज्य हैं, जिनका अपना अपना राज है, बस। तो ये वही तो है, प्रोटिस्टा उनमें से एक है। तो ये किंगडम है भाई ये, ठीक है, जिसके अंदर हमने किसको क्लासिफाइड किया है? एल्गी यानी शैवालों को, और प्रोटोजोआ को, ठीक है। तो एल्गी और प्रोटोजोआ को किसके अंदर रखा हुआ है? तो प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो आपका ही गांव है या आपका शहर है, आपसे कोई पूछे भाई आप कहाँ के हो, तो आप बोलोगे ना कि भाई मैं इस गांव का हूँ। आपको कोई फॉरेनर पूछेगा कि आप कहाँ के हो भाई, तो आप बोलोगे इंडिया के हैं। वैसे ही अगर कोई एल्गी से पूछेगा भाई एल्गी आप कहाँ के हो, तो वो बोलेगा मैं प्रोटिस्टा का हूँ भाई, है ना। प्रोटिस्टा उनका एक किंगडम है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी मैं इसको अब आगे बढ़ता हूँ इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, समझ आएगा। जल्दीबाजी, सर धीरे हो रहा, जल्दी हो रहा, थोड़ा सा इन चीज़ों से बचो, क्योंकि हम ये क्लास आपके लिए ही शुरू कर रहे हैं। ये जो क्लास है ना, ये आप लोगों के भले के लिए है, ठीक है। तो ये आप, मतलब आप इस चीज़ से थोड़ा सा रुको कि धीरे हो रहा तेज हो रहा, भाई होगा वही जो आपके लिए ज़रूरी है,
ठीक है। तो चलो कार्लिनियस हो गया, अर्नेस्ट हैकल हो गया, है ना। अब इसके बाद एक और वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है एफ कोपलैंड। कोपलैंड, ठीक है। अब ये वैज्ञानिक आए, ठीक है। तो हो मतलब आप टेंशन मतलब जो चीज़ें करवा रहा हूँ ना इनको अच्छे से करो, ठीक है। पेपर में आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो अगले वैज्ञानिक कौन आए भाई, तो वैज्ञानिक आए एफ कॉपलैंड, ठीक है। या आप इसको कूपलैंड ऐसे लिख लेना, हिंदी वाले बच्चे जो है हमारे, कूपलैंड, ठीक है, ऐसे लिख लेना कूपलैंड, ठीक है। इन्होंने बोला, अब ये आए, इन्होंने अर्नेस्ट हैकल जी की थ्योरी देखी कि अर्नेस्ट हैकल ने बोला कि भाई सब नाम याद होगा, सब याद। आप अभी लिखो, सोचो मत, बस जो मैं बोल रहा हूँ इसको ठीक से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ठीक से अपनी कॉपी में लिखो, सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस जो चीज़ बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, ठीक है। चलिए, तो अब अगले वैज्ञानिक आए हमारे एफ कूपलैंड, ठीक है। कूपलैंड जी आए, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, तुमने बोला कि प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, प्लांटी है, लेकिन इन्होंने बोला कि ना एक और किंगडम भी है ना। एक और किंगडम है जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया चार जगत वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे किंगडम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। एग्जैक्टली क्वेश्चन ने बिल्कुल सही लिखा है, कुशाल ने बिल्कुल ठीक लिखा है, मोनेरा। तो देखो तीन तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इन्होंने इसके साथ एक और ऐड किया जिसका नाम था मोनेरा, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। दूसरा आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा इन्होंने बोला भाई एनिमल्स, और चौथा इन्होंने बोला प्लांट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जी ठीक है, मोनेरा क्यों आया, मोनेरा में ऐसा क्या रखा गया, तो सुनो मेरी बात। इन्होंने मतलब देखो, अर्नेस्ट हैगल ने तो बोल दिया भाई ठीक है, एल्गी इन्होंने जोड़ दी, प्रोटोजोआ जोड़ दिया। कोपलैंड जी ने बोला कि भाई तुमने ये तो जोड़ा, पर बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे। इन्होंने बोला भाई बैक्टीरिया भी तो है, इन्होंने बोला बैक्टीरिया भी तो है, यानी जीवाणु कहाँ भूल गए आप, यानी जीवाणु। भाई इन्होंने बोला कि हमारी जो अर्थ है उस पे जीवाणु भी तो रहते हैं, वो कहाँ, उनको कैसे भूल गए आप। तो कूपलैंड ने जो चार जगत वर्गीकरण फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने मोनेरा जोड़ा, और इस मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, उसको हम नहीं करेंगे, है ना। और बैक्टीरिया आप जानते हो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स इसके अंदर होती हैं। प्रोकैरियोटिक मैं आपको बताऊंगा जब सेल्स पढ़ाऊंगा ना, तो उसके अंदर बताऊंगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ। तो इन्होंने क्या जोड़ा, इन्होंने मोनेरा। अब सुनो भाई मेरी बात, हिंदी वाले बच्चे ये मत बोलना सर मोनेरा कैसे लिखें, कोई भी बुक उठा लेना ना, मोनेरा ऐसे ही लिखा होगा, मोनेरा। जैसे आप मैसेज लिखते हो ना किसी को, सेम ऐसे लिख दो। मैं पढ़ा ही उस भाषा में रहा हूँ कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग सिर्फ ये लगाओ कि मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल शक्ति ने बिल्कुल सही बोला, ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा एक किसका है, हाँ शक्ति का आया है यहाँ पर। तो देखो बिल्कुल जैसे एज शक्ति ने जैसे लिखा है, तो इन्होंने बोला भाई बैक्टीरिया भी इसमें है। दूसरा इन्होंने बोला कि इसमें भाई BGA यानी नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। अच्छा ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, अच्छा हिंदी में भी लिखूँ, ठीक है, ओके ठीक है। तो देखो मोनेरा तो ये हो गया, ठीक है। प्रोटिस्टा, 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 ठीक है। एनिमल तो एनिमेलिया तो लिख लोगे ना, एनिमेलिया, ठीक है। और प्लांटी, अच्छा ठीक है, मैं दोनों में लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो कूपलैंड आए, इन्होंने बोला कि भाई मोनेरा भी तो है,
आपने बैक्टीरिया को कैसे भूल दिया? आपने पीपीएलओ, है ना, जिसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, सीधी भाषा में याद रखना, माइकोप्लाज्मा। हालांकि मैं आपको इस पीपीएलओ के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा आगे, है ना, कि पीपीएलओ क्या है ना। तो इन्होंने बोला भाई तुम ब्लू ग्रीन एल्गी को भूल गए, नील हरित शैवाल आपने सुना भी होगा, नील हरित शैवाल, इन्होंने बोला आप इसको कैसे भूल गए भाई, है ना। और तीसरी चीज इन्होंने इसमें क्या ऐड की? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किधर लिख दूं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। बस, तो कोपलैंड ने बोला कि भाई मोनेरा भी है, मोनेरा भी ऐड करो, तो मोनेरा को भी ऐड कर दिया। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, माइकोप्लाज्मा हो गई, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक हो गया आपको क्लियर? बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? 4 जगत वर्गीकरण के अंदर आएंगे, यस बिल्कुल नीरज, मोनेरा के अंदर आएंगे। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, और माइकोप्लाज्मा आएगा, तीनों ही आएंगे भाई। बताइए, समझ आ गया यहाँ तक? जो बच्चा बायोलॉजी पहली बार पढ़ रहा है ना, बिल्कुल भाई टेंशन मत लेना है, ठीक है। साइन, अरे सुनो मेरी बात अंकित, ये जो बीजीए है ना, इसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इसको ही नील हरित शैवाल भी कहते हैं, और इसको ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तीनों नाम एक ही हैं, तीनों नाम एक ही हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, तीनों एक ही चीज है भाई। बीजीए को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और इस ये ही नील हरित शैवाल है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। बस आ जाते हैं नेक्स्ट, चौथे नंबर पे आ जाते हैं, फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं जी। अब देखो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, धन्यवाद। बाकी सब सब्जेक्ट, जो जितने भी सब्जेक्ट होने ना, बस फॉलो करो आप चीज़ों को, है ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर, है ना। और फोर्थ नंबर में हम क्या लिखेंगे? अब आते हैं भाई एक वैज्ञानिक जिनका नाम है विटेकर। क्या नाम है? आर एच, में हिंदी में भी लिखूंगा इसको, ठीक है, आर एच विटेकर, विटेकर, ठीक है। तो विटेकर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे भाई, अथवा विटेकर, ऐसे लिखेंगे विटेकर, ठीक है। ये आए, ठीक है। तो देखो, आर एच विटेकर आए, है ना, आर एच विटेकर साहब आए। अब इन्होंने बोला भाई ठीक है, आपने मोनेरा जोड़ दिया, ठीक है, आपने प्रोटिस्टा भी जोड़ दिया, आपने प्लांटी भी जोड़ दिया, आपने भाई वनस्पतियां भी ले लिया, आपने जंतुओं को भी ले लिया, आपने कवक भी ले लिए, आपने शैवाल भी ले लिया, आपने बैक्टीरिया ले लिया, तो भाई कवक कहाँ गए? इन्होंने बोला भाई फंगी कहाँ गए? तो फिर विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया। क्या दिया? 5 5 जगत वर्गीकरण, इसको कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969। इस ये जो डेट है ना, मतलब ये जो ईयर है, इसको याद रखना, 1969 वाली ये डेट को, ये जो ईयर है इसको याद रखना। तो 1969 में आर एच विटेकर साहब ने बोला कि ठीक है कि आप लोगों ने 4 चीज़ें जोड़ दी, लेकिन उन्होंने बोला मेरा भी मन है, मैं भी एक चीज़ जोड़ूंगा। तो उन्होंने क्या जोड़ा? तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता है मोनेरा था, ठीक है, दूसरा प्रोटिस्टा, 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 ठीक है। इन्होंने तीसरी चीज जोड़ी भाई इसमें, फंगी, फंगी या फंजाई, जिसको हम कवक कहते हैं, कवक। इन्होंने बोला भाई तुम कवक भूल गए, कवक भी ऐड करो, ठीक है। बाकी तो ये बस वही है सेम, एनिमल
एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इन्होंने ये 5 चीजें, इसमें 5वीं चीज जो फंगस जिसको हम कवक कहते हैं, और अगर किसी को ये नहीं आ रहा है समझ कि भाई कवक क्या है, मशरूम तो आप सब लोग खाते होंगे, मशरूम की सब्जी, तो भाई वो कवक ही है। ठीक है, आपके घर में अगर रोटी बहुत दिनों से बासी रह गई हो, बरसात के दौरान उस पर जो फफूंद जम गई हो, वो कवक है। ठीक है, तो देखिए आर एच वेटेकर ने साहब ने 1969 में फिर 5 जगत वर्गीकरण एक मतलब एट लास्ट जो है यहाँ पर आके चीजें फिर थम गई। अब इसके बाद जो है आपका 6 किंगडम वाला भी है, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम नहीं करेंगे। 6 जगत वर्गीकरण वाला हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 जगत वर्गीकरण ही तक करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना उसके अंदर सिर्फ आपका ऐसा लिखा है कि प्लांट का वर्गीकरण करो और एनिमल का वर्गीकरण करो। तो हमारे पास मेनली हमें चीजें करनी क्या है, तो मेनली जो है हमें ये एनिमल, ये और ये प्लांट्स, इसका वर्गीकरण करना है भाई, मतलब इसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। लेकिन पहले मैं आपको इन 5 के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पर सुनना। ये मोनेरा है ना, तो मोनेरा को लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले मोनेरा के बारे में आपको बताता हूँ कि मोनेरा में क्या है भाई। ठीक है, मोनेरा, तो सबसे पहला पॉइंट डालो मोनेरा, मोनेरा डालिए, मोनेरा डालिए। और मोनेरा को मैं किस से लिखूंगा, इससे तो ठीक रहेगा। हाँ, मोनेरा लिखो। अच्छा, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना कहानी, बताइए भाई। गुड। अब चलो, अब मैं आपको इन 5 के बारे में ना थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, कई बार पूछ लेता है वो क्वेश्चन, तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मोनेरा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहले मोनेरा। अब मोनेरा में ध्यान रखना, मोनेरा में कौन आते हैं, तो आप याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल आएंगी इसके अंदर। कौन आएंगी, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आती है इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है, तो याद रखना ऐसी सेल्स जो डेवलप्ड नहीं है, जो क्या है, विकसित नहीं है, जिनके अंदर अलग से केंद्रक नहीं होता। ठीक है, याद रखना प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें डेवलप केंद्रक यानी डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, बस ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मोनेरा के अंदर क्या आएंगे भाई, तो सबसे पहले इसके अंदर आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दूसरी चीज आपको इसमें क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल इसमें हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति, कोशिका, कोशिका, कोशिका भित्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, देखो भाई कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वॉल होती है, बट जो माइकोप्लाज्मा है ना, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती, द लैक ऑफ सेल वॉल। बहुत बार आता है कि किसके अंदर कौन सा ऐसा मोनेरा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, तो सबसे पहले लिखा कि भाई इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स आती हैं। दूसरा आपने क्या लिखा कि इसके अंदर जो है सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बिल्कुल 70 टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, तो ये तो जब मैं राइबोसोम आपको करवाऊंगा ना, तो प्रोकैरियोटिक, जैसे मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स जब करवाऊंगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, तो उसके अंदर मैं लिखाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होती है 70 एस प्रकार का ही राइबोसोम होता है। ठीक है, दो चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरा,
इसके उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण के अंदर मैंने देखो, मैंने पीछे आपको क्या बताया, एक तो बताया मैंने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, एक तो इसका एग्जाम्पल है जी बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, तो दूसरा है BGA, जिनको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील नील हरित, नील हरित शैवाल। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, अभी इसके पीछे शैवाल लिख के आ रहा है तो ये मत बोलना जी ये शैवाल है, शैवाल नहीं है, ये एल्गी नहीं है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, बस उसका नाम दे रखा है उन्होंने। और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखो BGA हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी, और इन्हें ही साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है आपका माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी कहते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बस ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। सीधे आपसे यही पूछेगा भाई बैक्टीरिया या BGA या माइकोप्लाज्मा किसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो बस मोनेरा के अंदर आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अब चलो जी दूसरा, प्रोटिस्टा के अंदर चलते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, चलो इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, प्रोटिस्टा, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे समझ गए होंगे प्रोटिस्टा, तो उन्होंने लिख दिया होगा प्रोटिस्टा, ठीक है। चलो जी प्रोटिस्टा लिखें। अब देखो भाई प्रोटिस्टा क्या है, तो देखो इन्होंने इसमें मोनेरा में क्या था कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन इसमें क्या आती है, इसके अंदर आती हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल यानी कोशिका। और यूकैरियोटिक सेल तो है, बट कैसी है, यूनिसेलुलर है भाई, एक कोशिकीय है, ध्यान रखना है आपको। इसमें मेनली कैसी होंगी, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकीय। एक कोशिका का मतलब है कि इनके जीवन का पूरा कार्यक्रम यानी प्रोग्राम एक ही सेल के अंदर होता है, सब कुछ एक सेल के अंदर, दूसरी कोई सेल ही नहीं, बस एक ही कोशिका, उसी के अंदर सब कुछ होगा, है ना। जनन से लेके, पोषण से लेके, और डिवीजन से लेके, सब चीजें उसी के अंदर होंगी, एक कोशिका के अंदर सब कुछ होंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपके कुछ, यहाँ पर इससे क्वेश्चन क्या आता है, तो इससे भाई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल। तो देखो मैंने पीछे आपको बताया था, तो इसके अंदर आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे भाई इसके अंदर। और दूसरा इसके अंदर क्या आते हैं, शैवाल, जिनको हम क्या कहते हैं, एल्गी, एल्गी, ठीक है। तो प्रोटोजोआ और दूसरे क्या आएंगे, शैवाल। अब प्रोटोजोआ के अंदर आप लिख लेना अमीबा हो गया, अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मो, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर वायरस किस में आते हैं, वायरस किसी में नहीं आते भाई, वायरस एक अपवाद है। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, मतलब जीवाणु, जीवित और अजीवित के बीच की संयोजक कड़ी है, ठीक है। तो इसलिए वो कहीं है ही नहीं, इसके अंदर कहीं नहीं है भाई। देखो अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज वी कैन क्रिस्टलाइज द वायरस, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम वायरस के क्रिस्टल, जिनको कहते हैं रवे, रवे बनाकर रख सकते हैं 1000 साल, 2000 साल, 4000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, मतलब आप जितना मर्जी उतने साल तक आप इसका क्रिस्टल बना सकते हो। जैसे ही वायरस आपके लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा ना, देन इट विल एक्टिवेटेड, अब वो ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, और ये दूसरी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, आनुवंशिक पदार्थ, DNA, RNA,
उसको फिर एक एक्टिव टूल की तरह यूज करता है, बट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। बट जब मैं आपको रोग करवाऊंगा ना, वायरस से होने वाले रोग, देन आई एक्सप्लेन, मतलब मैं थोड़ा आपको बताऊंगा वायरस के बारे में, ठीक है। चूंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया उस बारे में। बट हमारे 5 किंगडम में किसी भी किंगडम के अंदर वायरस नहीं आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो जी, प्रोटिस्टा हो गया। अब चलें आगे, आइए जी, तीसरा है हमारा कवक। कवक जिसको क्या कहते हैं, फंजाई, ठीक है, फंजाई। चले भाई, फंजाई के बारे में देखें अब थोड़ा सा। यस, बिल्कुल शक्ति ने सही लिखा है, नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक, वायरस, एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए जी, तो अब बात करता हूं मैं कवक की। अब देखो कवक में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। सबसे पहले, सबसे पहले तो भाई ये बहुकोशिकीय है। कैसा है, बहुकोशिकीय। कोशिकीय का मतलब, बहुकोशिकीय का मतलब है कि इनकी जो बॉडी होगी ना, इनका जो शरीर होगा, वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जो फंजाई होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि ये जो है, ये कभी भी ऑटोट्रोपस नहीं होंगे, मतलब ये कभी भी अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे भाई, याद रखना। जैसे हमारा प्रोटिस्टा था, तो प्रोटिस्टा के अंदर जो शैवाल होते हैं, आपको पता है वो खुद से खाना बनाते हैं, है ना। ये प्रोटोजोआ के अंदर भी जो यूग्लिना है, इसमें भी भाई क्या होता है, इसके अंदर भी आपका हरित लवक होता है, ये भी खुद खाना बना सकता है ना। बाकी आपका जैसे अब ये देखो यहाँ पे, जैसे ये बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये खुद से खाना बना सकते हैं, है ना। लेकिन आपको इकलौता फंजाई एक ऐसा है जो कैसा होगा, जो हेट्रोटोपस होता है, मतलब विषमपोषी होगा, लेकिन ये कभी भी खुद का खाना खुद नहीं बनाएगा, ठीक है। या तो ये परजीवी होगा, या तो ये परजीवी, जिसे पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट, पैरासाइटिक, या तो ये पैरासाइटिक होगा, है ना। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ। देखो परजीवी का मतलब किसी और एनिमल या फिर किसी और प्लांट के ऊपर ये अपना जीवन व्यतीत करेगा, या फिर ये मृतोपजीवी होगा। क्या होगा, मृतोपजीवी, जिसको सैप्रोफाइटिक कहते हैं, है ना। यही चीज मैं आपको लिखा रहा था, टेंशन ना लो, एक चीज भी नहीं छूटेगी, ठीक है। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। मतलब इस चीज को समझना कि ये कभी भी ऑटोट्रोपस नहीं होगा, मतलब ये स्वपोषी नहीं हो सकता है भाई, मतलब ये कभी भी खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है। या तो ये पैरासाइटिक होगा यानी परजीवी होगा, या फिर ये मृतोपजीवी यानी मृत पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल में लिख लो, इसमें एग्जाम्पल लिख लो इसके, एग्जाम्पल लिख लो इसके, एग्जाम्पल के अंदर लिख लो, फंगी लिख लो, सीधे कवक ही लिख लो, कवक, कवक के अंदर आती तो बहुत चीजें हैं, है ना, बट आप लिख लो फंगी, लिख लो फंगी, फंगी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और वो जो यीस्ट है, यीस्ट, खमीर, यीस्ट, जिससे डबल रोटी बनती है ना, यीस्ट, वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। मशरूम चाहो तो लिख लो, पेनिसिलिन यीस्ट आर यूनिसली, यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे बीएससी के अंदर, बीएससी में हम लोग पढ़ते हैं ना, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कवक के बारे में बहुत चीजें हैं, तो मल्टी सेलुलर भी मिलेंगी, यूनिसेलुलर भी मिलेंगी, सब मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो अपवाद के अंदर आते हैं, मेनली फंजाई बहुकोशिकीय ही होती है, ठीक है ना। सो डोंट वरी, मतलब मैं आपको सिलेबस के आधार, मतलब सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो सिलेबस है उसके आधार पर, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा यहाँ पर फंजाई हो गया। अब चौथा,
और पांचवा, चौथा और पांचवा। तो फोर्थ नंबर पे कौन है भाई? तो फोर्थ पे प्लांट। फोर्थ पे चलो जंतु लिखा देता हूं, जंतु, एनिमल्स या एनिमेलिया, एनिमेलिया ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये लिख लो वनस्पति या पादप, वनस्पति से बेहतर है पादप लिखो, थोड़ा फील आएगा इसमें पादप। चलिए, जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा फिर ये पादप, जिनको क्या कहते हैं? प्लांटे, प्लांटे। ठीक है, लो जी। तो ये तो हमारे मेन टॉपिक है ना? ये तो हमारे मेन टॉपिक है जो आपका सिलेबस के अंदर दे रखा है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन और प्लांटी का क्लासिफिकेशन। तो ये तो हमारा मेन है। तो आप जानते हो भाई एनिमल, एनिमल कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। वनस्पतियां भी कैसी होती हैं भाई? मल्टी सेलुलर होती हैं, मतलब बहुकोशिकीय होती हैं। ठीक है, सेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। यू कैरियोटिक होते हैं, यू कैरियोटिक। ठीक है, ये भी यू कैरियोटिक होंगे भाई। ठीक है, ये इसलिए ऐसे लिखा रहा हूं क्योंकि ये तो हमने पढ़ना ही है। ठीक है, तो एनिमल, अब एनिमल के अंदर लिख लो भाई, ह्यूमन लिख लो, मनुष्य, मनुष्य, बिल्ली, है ना, ETC। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चीड़ का पेड़ लिख लो, देवदार का पेड़ लिख लो, सभी वनस्पति लिख लो, है ना, सभी प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा भाई हो गया 5 जगत वर्गीकरण। देखो, हमने साथ साथ में 5 जगत वर्गीकरण भी निपटा दिया। हमने 3 जगत वर्गीकरण देख लिया, 2 जगत वर्गीकरण देख लिया, 4 जगत वर्गीकरण देख लिया। कंप्लीट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन। तो अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी बालक को कोई समस्या? बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो 5 जगत वर्गीकरण भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है,